अब आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं इस एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउ प्रिंसिपल। ये अबाउ प्रिंसिपल ही है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल को दिया था। आप लोग को याद होगा 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 2s, 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s। तो ये रूल जो सुन रहे हैं ये अबाउ प्रिंसिपल से आया है और ये अबाउ प्रिंसिपल ही है जो ऑर्बिटल को एनर्जी के आधार पर एनर्जी के ऑर्डर के हिसाब से मतलब ऑर्बिटल को अरेंज करता है। अब आपको इसको पूरा इसका मेन कॉन्सेप्ट हम देने जा रहे हैं, ध्यान से समझा जाए। अबाउ सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आप सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे इसका नाम सुनकर कि अबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम होगा, नहीं है साइंटिस्ट का नाम। अबाउ एक वर्ड है, जर्मन वर्ड है। जिस तरह हिंदी में बोलते हैं आप अपने भारतीय भाषा में इंडियन लैंग्वेज में निर्माण करना, इंग्लिश में उसको बोलते हैं बिल्डिंग अप, जर्मन भाषा में इसको बोलते हैं अबाउ। यानी हिंदी में निर्माण करना, इंग्लिश में बिल्डिंग अप और जर्मन के भाषा में अबाउ। अबाउ निर्माण करना मतलब बिल्डिंग अप। इट मीन्स इस प्रिंसिपल को अगर ब्रिटिश लैंग्वेज में बोला जाए तो अबाउ हटाकर बिल्डिंग अप होगा तो पूरा नेम हो जाएगा इस टॉपिक का बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। सवाल उठता है किस चीज का बिल्डिंग अप? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल रेगुलेशन का बिल्डिंग, यहाँ बिल्डिंग अप होने जा रहा है। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट समझने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप यूज करते हैं ये वास्तव में अबाउ प्रिंसिपल का ही देन है। अब इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान दिया जाए। इसका मेन कॉन्सेप्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले जो हमने इंट्रोडक्शन दिया वो भी देख लिया जाए। अबाउ इज ए जर्मन वर्ड, इट मीन्स बिल्डिंग अप, हेंस दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या है इसका मेन कॉन्सेप्ट? इसका मेन कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन पहले लोएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं और बाद के इलेक्ट्रॉन एनर्जी के आधार पर बढ़ते हुए मतलब एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन इंटर द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन पहले लोएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल में प्रवेश करता है एंड द सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन और बाद के इलेक्ट्रॉन इंटर अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, और बाद के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इन ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। इसका क्या मतलब है फुल एग्जाम्पल के साथ यहाँ हम समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को ये बता दें ये जो ऑर्डर आया है ये सब कहाँ से आया है। ऐसे हम पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाते समय बताए थे, आज फिर दोबारा बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझ लिया जाए। फर्स्ट ऑर्बिट में केवल 1s होता है, सेकेंड ऑर्बिट में 2s 2p होता है, थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p और 3d होता है, फोर्थ ऑर्बिट में 4s 4p 4d 4f, फिफ्थ ऑर्बिट में 5s 5p 5d 5f होता है, 5g भी होता है लेकिन आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, यूज नहीं हुआ है, 6s 6p 6d 6f का यूज अभी तक नहीं हुआ है, 7s 7p। अब जरा ध्यान देंगे, ये ऑर्डर कैसे प्राप्त होता है आज आप सभी स्टूडेंट सीख लीजिए। अब सबके हेड को टेल से मिलाएंगे, हेड को टेल से।
ये इशारा कर रहा है कि आपको उतरने के बाद किधर चलना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ से 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4s के बाद 3d 4p 5s। इस बात को अब अच्छे से आप समझने का कैपेसिटी रखते हैं। इस पर भी दोबारा देख लीजिए। अब जरा देखा जाए, यहाँ से इंटर कर रहे हैं हम 1s के बाद 2s 2s के बाद 2p 2p के बाद 3s 3s के बाद 3p 3p के बाद 4s। तो ये सभी ऑर्बिटल को एनर्जी के अकॉर्डिंग इन सभी को अरेंज कर दिया गया। आज हम वो कॉन्सेप्ट आपको देने वाले हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि 1s के बाद तो 2s आता है, सही है, लेकिन जरा कभी सोचे आप कि सेकेंड ऑर्बिट में आप इंटर कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्बिट में एक नहीं 2 सबसेल होता है, तो 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में ही क्यों आया, 2p में क्यों नहीं चला गया, या 2p के बाद इलेक्ट्रॉन 3s में ही क्यों आ रहा है, 3p 3d में क्यों नहीं चला गया। तो इसका आज आपको प्रूफ मिलने वाला है और ये प्रूफ देगा n+l रूल। ये n+l रूल एनर्जी के आधार पर ऑर्बिटल को अरेंज करता है, बतलाता है कौन सा ऑर्बिटल कम एनर्जी का है, कौन अधिक एनर्जी का है, और बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। बस ध्यान दिया जाए 1s 2s 2p 3s 3p। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 1s के लिए n+l का वैल्यू बताइए। n+l, यहाँ से n का वैल्यू पता चलता है, l का वैल्यू s से पता चलता है, तो पूरा ऐड करके कितना आया। 2s के लिए n+l, n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, l क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर। बोलिए 2 प्लस, बोलिए n+l क्या हो जाएगा 2 + 3। यहाँ पर 3 प्लस कितना आया, और यहाँ n+l 3 प्लस, ध्यान दिया जाए। ऑर्बिटल के एनर्जी का डिटर्मिनेशन n+l रूल की सहायता से होता है। तो n+ रूल है क्या, तो n+ रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस सबसेल में प्रवेश करता है। ध्यान सुनेंगे, इलेक्ट्रॉन पहले उस सबसेल में प्रवेश करता है जिसके n+l का वैल्यू लोवेस्ट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन दैट सबसेल फॉर विच द वैल्यू ऑफ n+l इज लोएस्ट। पता लगाइए 1s और 2s में कौन कम वैल्यू लेकर आया है, सामने दिख रहा है। n+l का वैल्यू किसका कम है, 1s का, किसका अधिक है। यही कारण है कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है तब जाकर 2s में। अब आगे थोड़ा बढ़िए, 1s 2s में तो बता दिए, अब 2p और 3s में इलेक्ट्रॉन किस में जाए, दोनों के लिए तो वैल्यू सेम हो गया। अभी हमने क्या बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाता है जिसके n+l का वैल्यू लोवेस्ट होता है। तो 1s 2s में तो डिसीजन ले लिए, 2s 2p में भी डिसीजन ले लेंगे कि इसका कम है इसका अधिक है। जरा सा 2p और 3s में देखिए तो n+l का वैल्यू क्या हो गया है, सेम। तो n+l का सेकेंड रूल कहता है अगर दो सबसेल के लिए n+l का वैल्यू सेम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन उसमें पहले प्रवेश करेगा जिसके n का वैल्यू कम होगा। तो यहां पर देखिए इसके n का मान कितना है 2, इसके n का वैल्यू कितना है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा 2p में, तब जाकर तो 1s के बाद 2s क्यों जाता है, क्योंकि इसका वैल्यू आ रहा है 1, इसका वैल्यू आ रहा है 2। 2s के बाद 2p में क्यों जाता है, क्योंकि इसका 3 और इसका भी 3, तो 2p में ही क्यों जाता है, क्योंकि इसके n का वैल्यू क्या है, कम है।
आज की क्लास में आपको इस सवाल का भी जवाब मिल गया कि 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन क्यों जाता है, 3d पहले क्यों नहीं आता है, 4s क्यों पहले आता है, 4s में इलेक्ट्रॉन पहले क्यों इंटर करता है। तो अब आप पूरी तरह से समझने के लिए तैयार हैं। 4s और 3d के लिए जल्दी से n+l का वैल्यू बताया जाए। बोलिए बोलिए, अपने आप समझ गए क्यों 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, क्योंकि इसके n+l का वैल्यू कम है। क्यों 3d में बाद में इलेक्ट्रॉन जाता है, जबकि 3d पहले आता है, थर्ड ही ऑर्बिट में आ जाता है। अब 4s फोर्थ ऑर्बिट में आता है, इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है, 4s में, तब जाता है किस में, क्यों जाता है। आज के बाद कोई भी अगर सवाल करे कि 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में क्यों इंटर करता है, 4s में क्यों पहले, तो हम बताएंगे 4s के लिए n+l का वैल्यू क्या होता है 4, और 3d के लिए n+l का वैल्यू क्या होता है 5। आ रहा बात समझ में। तो आप अभी जो पढ़ रहे थे ऑर्बिटल के एनर्जी का डिटर्मिनेशन, और ये डिटर्मिनेशन आपने n+l रूल पर पढ़ा। अब n+l रूल क्या है, तो ये n+l रूल हमने अच्छे समझाया। 2 रूल है इसका। फर्स्ट रूल क्या कहता है, ध्यान दिया जाए, इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन दैट ऑर्बिटल फॉर विच द वैल्यू ऑफ n+l इज लोवेस्ट। इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है जिसके n+l का वैल्यू क्या होता है, लोवेस्ट। अब आगे सेकेंड रूल क्या कर रहा है कि अगर 2 ऑर्बिटल के लिए सेम वैल्यू n+l का आ जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा जिसके n का वैल्यू कम होगा। तो when 2 orbitals has same value of n+l, then electron enters in that subshell for which the value of n is lowest, जिसके n का वैल्यू क्या होगा, लोवेस्ट होगा। अगर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से इस पूरे अबाउ प्रिंसिपल को समझ गए। अबाउ प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले लोवेस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल में प्रवेश करता है और बाद के इलेक्ट्रॉन एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन इंटर्स द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट एंड द सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन्स इंटर अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। तो ये था अबाउ प्रिंसिपल। इसका मेन थीम n+l रूल है, और ये ऑर्बिटल के एनर्जी का डिटर्मिनेशन करता है। ऑर्बिटल के एनर्जी का डिटर्मिनेशन किससे होता है, n+l रूल से। और n+l रूल क्या है, कैसे यूज किया जाता है, समझ गए। अब आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए इलेक्ट्रॉन 3p और 4s में किस में पहले जाएगा, तो 3p के लिए n+l का वैल्यू निकालेंगे। 3 + 1 कितना आया 4, और 4s के लिए आया 4 + 0 4, दोनों के लिए 4 आ गया। लेकिन किसके लिए n का वैल्यू कम है, तो इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएगा, 3p में, तब जाएगा किस में, 4s में। तो आप समझ सकते हैं यहां पर। अब एक प्रॉब्लम जो आपको आज के इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, मतलब अच्छे से समझा देगा। ध्यान दिया जाए। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, या ये कह सकते हैं कि अबाउ प्रिंसिपल के आधार पर आप इन सभी ऑर्बिटल को एनर्जी के आधार पर अरेंज कीजिए। तो आप किसका सहारा लेंगे, n+l रूल का। सबसे पहले बारी बारी से 3 सबसेल का n+l निकालेंगे। निकलवाइए, बोलिए कितना आया, 4p के लिए कितना आया, इसके लिए कितना, बोलिए किसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट, 3p। ध्यान से, उससे अधिक दोनों का तो सेम है, किसकी एनर्जी कम मानी जाएगी, जिसका n का वैल्यू लोएस्ट होगा।
तो ये 3D, और इससे अधिक ये 4S नहीं है, 4P है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि 4S तो पहले बताए थे, तो 4S तो है ही नहीं यहाँ। कोई दिक्कत? तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास बहुत ज़बरदस्त अच्छे से समझ में आया तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। थैंक यू।